बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 का पार्ट जो है 16 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 16 हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक चल रहा है, उसका पार्ट 2 करेंगे। और ओवरऑल ये टॉपिक जो है वो कौन सा है हमारे पास? ये हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 5, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 और पार्ट 16 जो है पूरे चैप्टर का। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 नहीं, पेज नंबर 62 जो है, इसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पहली टाइप जो है, हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये हम करने जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास इसमें 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं, ठीक है भाई। पहली एग्जाम्पल तो इसके अंदर मीथेन गैस का मॉलिक्यूल है CH4, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। दूसरा अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है NH3 और तीसरे नंबर पर H2O वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे। सबसे पहले CH4 कार्बन से लेते हैं, क्योंकि कार्बन ने ही जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऑर्बिटल्स ने ही हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 2p2 सॉरी, बाकी 2py कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2pz कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब क्या होगा कि क्योंकि हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, एक s और 3 p जो है ये क्या होंगे, ये मिक्स होंगे आपस में, ठीक है। एक s और 3 p आपस में मिक्स होंगे, लेकिन इनके मिक्स होने से पहले क्या होगा याद है? ये होगा, दोबारा से बना देता हूँ। 1s2 2s, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz, ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर आने के बाद एक s जो है 3 p के साथ px प्लस py प्लस pz के साथ मिक्स होगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। और 4 जो है ये हमारे पास क्या होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 प्लस sp3 प्लस sp3 प्लस sp3। समझ में आ गई बात? अब जब ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, अब ये क्या करेंगे, अब ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? इन 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की है कि सेंटर में ल्यूइस स्ट्रक्चर इसका बनाएं, तो ये कहलाता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन यानी कि 4 फेसेस वाला इसकी ज्योमेट्री बनेगी। और एंगल कौन सा होगा? 109.5 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा, ठीक है भाई। 109.5 डिग्री जो है वो एंगल बनेगा। इसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसलिए ये टेट्राहेड्रल जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एबनॉर्मल इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं होगा, बल्कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि लॉन पेयर है ही नहीं जो कि डिस्टॉर्ट करता है एंगल को, ठीक है। तो अब हम इसको जो है अगर मिक्सअप करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो है वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर, अब ये देखें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन ने बनाए हैं,
एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक कार्बन के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको मैं यूं करके बना देता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरह से, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये चारों के चारों जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है भाई। इसकी शेप जो बनाई हुई है वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बुक के अंदर जो है इस किस्म की है कि पहले तो ये सेंटर में कार्बन है, उसके बाद ये एक, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, और ये चार जो है ये क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये बॉन्ड बना रहे हैं, एक साइड पे हाइड्रोजन से, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन से, तीसरी साइड पे हाइड्रोजन से, और चौथी साइड पे भी हाइड्रोजन से। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, ये हो गया हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पहली एग्जाम्पल मीथेन की, ठीक है। और कोई ख़ास बात इसमें बताने वाली नहीं, कोई भी ख़ास बात नहीं है। हाँ, एक बात और भी कि ये चार के चार जो बॉन्ड बनेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये याद रखिएगा, पहला बॉन्ड जो बनता है किसी एटम के साथ वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर उसी एटम के साथ दूसरा बॉन्ड बनेगा तो पाई बनेगा, और अगर उसी एटम के साथ तीसरा बॉन्ड बनेगा यानी कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो वो भी पाई बनेगा। आगे चलते हैं, अमोनिया को लेते हैं नंबर 2 पे, NH3। मीथेन गैस के मॉलिक्यूल में ख़ास तौर पे बात याद रखनी है कि चारों के चारों चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, और चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। चारों के चारों चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं sp3 वाले, और चारों के चारों sp3 वालों ने बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड, चार हाइड्रोजन के साथ। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अनबॉन्ड नहीं रहा। नंबर 2 पे NH3 आ जाता है। नाइट्रोजन को देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s2, 2s2, और उसके बाद 2px आएगा, 2py, 2pz। दो इलेक्ट्रॉन चार, सिंगल 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 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये आएगा, केमिकल रिएक्शन के टाइम जब क्या होगा, यहाँ पर भी चार जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। 2s में 2 ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपने, 2s वाला जो है ये 2 ही रहेगा, 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है भाई। तो ये 2 ही रहेगा, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई जो है वो जा नहीं रहा आगे, ठीक है। हाँ, ये बात जहन में रखें, एक्साइटेड वाला मामला यहाँ पर नहीं हो रहा, एक्साइटेड वाला मामला यहाँ पर नहीं हो रहा। ये 2s आएगा प्लस 2px प्लस 2py प्लस 2pz, चारों के चारों मिलेंगे, और उसके बाद चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। कौन से, sp3 प्लस sp3 प्लस sp3 प्लस sp3। समझ में आ गई बात? ये चार जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो यकीनन फिर ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो बॉन्डिंग, नो बॉन्डिंग। फिर इस चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा क्या, इसमें होगा 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनेंगे, लेकिन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 जो है वो नाइट्रोजन के साथ, ये बन गया, ठीक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और कौन से बॉन्ड होंगे ये तीनों के तीनों,
सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। और ये टॉप पे जो दो नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये लॉन पेयर है। समझ में आ गई? ये लॉन पेयर है। अच्छा, तो तीनों ने बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिए। एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहाँ पर? इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब क्या होगा? इसकी ज्योमेट्री यकीनन चेंज होगी। अगर आपको पिछली वीडियोस याद हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो मॉलिक्यूल की टाइप कौन सी बनेगी? ये टाइप बनेगी AX3E। कौन सी बनेगी? AX3E, यानी कि एक सेंट्रल एटम है, 3 उसके साथ साइड एटम हैं और एक उसके पास लॉन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन होगी। तो इसकी ये कौन सी टाइप हमारे पास है? टाइप AX3E। और ये हमारे पास कौन सी रेंज में आती है? क्या ये लीनियर है? नहीं। क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर है? नहीं। क्या ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है? नहीं। ये हमारे पास ट्राइगोनल पायरामाइडल है। ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप जो है वो है ये। और आपको पता है ट्राइगोनल पायरामाइडल शेप के अंदर हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है ना, वो बनती है हमारे पास 109.5 नहीं बनती, बल्कि कुछ चेंज हो जाती है। यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो है वो 109.5 के बजाय यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 107 डिग्री का बनेगा। अब ये देखें, यही क्रॉस क्वेश्चन जो है ना वो छोटे छोटे आ जाते हैं कि वजह क्या है। जब ट्राइगोनल है, 3 कोने हैं, तो 3 कोने हैं तो यहाँ पर जो है वो 160 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है? उसकी वजह यह है कि एक जो लॉन पेयर है वो, क्योंकि लॉन पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती है, तो इस रिपेलिंग फोर्स की वजह से जो है ना ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी, बिगड़ जाएगी। 109.5 डिग्री के बजाय 160 डिग्री जो है वो एंगल बन जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर? 2 इसमें आ जाएंगे, सिंगल इसमें आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए यहाँ पर ये चारों के चारों 2s, 2px, 2py, 2pz ये आपस में मिलेंगे। 2s2, 2s प्लस 2px प्लस 2py प्लस 2pz, ये चारों मिलेंगे। और 4 जो हैं वो sp3, sp3, sp3 प्लस sp3। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है वो दो जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या बनाएंगे? 2 बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ ये 2 बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन के साथ। कौन से बनेंगे ये? यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये 2 बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, पहली बात नो बॉन्डिंग, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, नो बॉन्डिंग। दूसरी बात ये क्या हैं? ये इनमें क्या मौजूद है? 2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लॉन पेयर हों, तो ये हमारे पास टाइप कौन सी बन जाती है मॉलिक्यूल की? याद है आपको?
ये बन जाती है एंगुलर शेप, जिसको बेंट भी कहते हैं। ये एंगुलर शेप है जिसको हम बेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास बनेगी AX2E2 वाली, एक सेंट्रल एटम, दो साइड एटम, दो लॉन पेयर, और इस तरह से ये जो है हमारे पास जो एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल जो बनेगा 109.5 डिग्री का नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर बनेगा 104 डिग्री का एंगल। ठीक है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निमट गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी दी हुई हैं, आप अपनी बुक चेक कर सकते हैं। इसमें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है और इथीन मॉलिक्यूल है। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है और इथीन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो पहले बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को ले लेते हैं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। ठीक है, इसके अंदर एक्साइटेशन होगी बोरॉन के अंदर, ये बात मत भूलिएगा। तो हम पहले इसको एक्साइटेड करेंगे। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हमने यहाँ रख दिया। अब जब ये एक्साइटेड वाला मामला होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 और 2py1 और 2pz0। समझ में आ गई बात। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक s होगा, 2 p होंगे, तो वो कौन से होंगे, वो ये होंगे जो कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 2s प्लस 2px प्लस 2py, sp2 प्लस sp2 प्लस sp2। एक जो है ये अनहाइब्रिड है, ये बात मत भूलिएगा। ये फर्स्ट टाइम आपने अनहाइब्रिड का कॉन्सेप्ट देखा, इससे पहले आपने अनहाइब्रिड का नहीं देखा। अनहाइब्रिड ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा तो क्या मतलब कि ये बॉन्ड भी नहीं बनाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है ये बॉन्ड बनाए, हो सकता है ना बनाए। यहाँ पर तो फ़िलहाल ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग के लिए हमारे पास ये 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं यही काम में आ जाएंगे। sp2 sp2 sp2। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला जो है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला जो है, ये कुछ भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर बोरॉन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बोरॉन के साथ 3 साइड पर फ्लोरीन जो है वो आके लग जाएगा। समझ आ रही है बात? 3 साइड पे फ्लोरीन जो है वो आके लग जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और ये होने के बाद इसका जो है हमारे पास कौन सा इसमें एंगल बनेगा? इसमें एंगल जो है वो 120 डिग्री का बनेगा। एंगल कौन सा बनेगा इसके अंदर? एंगल जो बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। और इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी? प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी। इसकी शेप जो बनेगी प्लेनर ट्रायंगुलर। नोट कर लीजिए, इससे पहले ये केस आपने नहीं देखा। ठीक है, ये ख़ास तौर पे बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को देख लीजिए। 120 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर बनेगा। और शेप कौन सी कहलाएगी? ये प्लेनर ट्रायंगुलर शेप कहलाएगी। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप कहलाएगी। ये आपकी बुक में बनी हुई भी है, ये आप देख सकते हैं। जिस तरह से ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है प्लेन के ऊपर। मैंने पिछली वीडियोस में प्लेन बुक की सरफेस पे मैंने आपको बताया था, उसी बुक की सरफेस पर आप जो है वो
ट्रायंगल बना लीजिए। ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये और ये। बीच में बोरॉन है, एक साइड पर फ्लोरीन, एक साइड पे फ्लोरीन, एक साइड पे फ्लोरीन। क्या एंगल बन रहा है इसमें? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गई भाई बात। आगे चलते हैं। अब दूसरी एग्जाम्पल जो इसके अंदर है वो हमारे पास है इथीन की। इथीन, इसका नाम याद रखिएगा, ये मिलते जुलते नाम हैं। ठीक है, ये हमारे पास है नंबर 2 पे C2H4, ये कहलाता है इथीन गैस कहलाती है, इथीन गैस। अब यहाँ पर हमारे पास इशू ये है कि 2 कार्बन एटम है, ये स्पेशल केस है जिसके अंदर 2 सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो एक को अगर देखें हम तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p(x), 2p(y), 2p(z). दूसरा कार्बन एटम होगा उसके पास भी यही सिचुएशन होगी, 1s2, 2s2, 2p(x), 2p(y), 2p(z). ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए। क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे इसलिए ये 2 और ये 2, और दूसरे वाले कार्बन के ये 2 और ये 2, इनको भी मैं सिंगल सिंगल अब करूँगा यहाँ पर। 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर ये जो एक कार्बन एटम है ये क्या करेगा, इसके 3 जो हैं, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये मत भूलिएगा। इसके 3 जो हैं ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये वाला कार्बन जो है इसके भी ये 3 ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करेंगे, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। मैं अभी बना रहा हूँ, ये हो जाएगा 2s प्लस 2px प्लस 2py, इससे बनेगा sp2 प्लस sp2 प्लस sp2। ये एक कार्बन का मामला निमट गया। दूसरे कार्बन को देख लें, इसके पास भी यही सिचुएशन होगी, 2s प्लस 2px प्लस 2py। इससे भी 3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2, sp2 और sp2। समझ में आ गई बात? तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz इस कार्बन का, और बिल्कुल इसी दूसरे वाले कार्बन का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये अनहाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड है। ठीक है, और ये 3 जो हैं वो हाइब्रिड हैं। लेकिन याद रहे यहाँ पर कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी है, तो ये 4 वैलेंसी जो है किस तरह फुलफ़िल होगी कि इसके 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो भी बॉन्ड बनाएंगे और एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन का 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो भी बॉन्ड बनाएंगे और एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी बॉन्ड बनाएगा। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि डबल बॉन्ड बनाते हैं कार्बन आपस में, और एक साइड पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इस साइड पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस साइड पर, 2 हाइड्रोजन इस साइड पर, डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन ने बना लिया। बड़ी अहम चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना रहा है, उसी वक्त ये कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है। यानी कि बीच में ये जो 2 लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये एट द सेम टाइम आपको ये बता रही हैं कि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ और ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग 2-2 बॉन्ड के लिए 4 लाइंस जो हैं वो नहीं खींची गई। बात समझ आ रही है? 4 लाइंस यहाँ पे नहीं खींची गई, बल्कि सिर्फ 2 ही खींच के आपको बता दिया गया है कि ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है और ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखें। तो ये कार्बन जो 2 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है इस कार्बन के साथ, और 1 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 बॉन्ड इसके साथ बना रहा है,
तो कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आ जाइए। एक कार्बन जो है ये रहा, इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन जो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है sp2, ये लाइन बना के मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह बिल्कुल ये जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरा sp2 है, ठीक है। एक sp2 यहाँ आ गया इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा sp2 यहाँ आ गया इस हाइड्रोजन के साथ। अब ये कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, तो ये एक बॉन्ड जो है कार्बन क्या बनाएगा, sp2 ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, और एक जो दूसरा वाला होगा ये वाला, ये 2pz वाला होगा, 2pz वाला होगा। समझ में आ गई बात। कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन जो इस हाइड्रोजन के साथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन जो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा, वो भी sp सिग्मा बॉन्ड होगा। और कार्बन जो दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा 2pz ऑर्बिटल से, वो होगा पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात। ये पूरी ड्राइंग यहाँ कर लीजिए, पूरी ड्राइंग यहाँ कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह इस कार्बन को देखें आप, तो ये कार्बन जो है ये इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और एक जो है कौन सा है, 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। ये कार्बन एक बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा अपने इस एक sp2 ऑर्बिटल से, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड जो बनाएगा वो अपने इस sp2 ऑर्बिटल से, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो पहला बॉन्ड बनाएगा वो अपने इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और यही कार्बन जो ये दूसरा बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, वो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनाएगा। लेकिन कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड। कौन सा बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गई। बाकी वही सिचुएशन है, ये एक बॉन्ड जो इसके साथ बनाएगा सिग्मा बनाएगा, एक बॉन्ड जो इसके साथ बनाएगा सिग्मा बनाएगा, एक बॉन्ड जो इसके साथ बनाएगा सिग्मा बनाएगा, दूसरा बॉन्ड जो इस कार्बन के साथ बनाएगा पाई बनाएगा अपने 2pz जो है वो उसके साथ। ये इसकी जो है वो ज्योमेट्री होगी, ठीक है भाई। और इसके अंदर इसकी शेप जो बनेगी वो बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है ना। अब ज़रा इसकी शेप के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। इसकी शेप थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन तो हम अगली जो है वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी शेप को आप ज़रा जो है वो समझ लीजिए। These 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ, ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं बता रहा है यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3, इनकी बात कर रहा है। ये 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, अरेंज देमसेल्फ इन ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री एट 120 डिग्री एंगल। समझ आ गई बात। तो ये 3 जो है, ये 3 कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, और एक इस कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो ये 3 जो हैं बॉन्ड, जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं, ये कौन सी शेप बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी शेप नोट कर लीजिए, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। एंगल कौन सा बनेगा, अभी आप ये पीछे आ चुका है, ये अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। 120 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा, 120 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा। इससे पहले वाली जो हमने एग्जाम्पल देखी थी BF3 वाली, इसके अंदर भी 120 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। और शेप कौन सी बनी थी, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनी थी। और एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो बाकी हमारे पास जो ये वाला कार्बन है,
ये भी एग्जैक्टली अपने तीन जो हैं, तीन बॉन्ड जो बनाएगा, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वो कौन से बनाएगा, वो भी जो है वो कौन सी शेप बनाएंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। दो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होंगी, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर। यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल। अब एक एक बॉन्ड ही सिर्फ बचता है, ये वाला, ये पाई 2pz, और यहाँ पर इस कार्बन का भी पाई 2pz। ये जो दो पाई 2pz बॉन्ड है, ये कौन सी शेप देंगे, ज़रा इसको भी ज़रा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बता रहा है आगे कि इसमें द थर्ड sp2 ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम्स ओवरलैप लीनियरली विद ईच अदर टू फॉर्म cc सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया। द अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम्स विच लाई एट राइट एंगल, ये जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ये जो पाई 2pz और पाई 2pz है ना, ये एक दूसरे के, आपको याद है ना, पाई बॉन्ड जो है ये कौन सी, किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं, ये साइड वाइज बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, और आमने सामने होने का मतलब ये है कि इनके दरमियान एक तो ये कि आमने सामने होंगे ये दोनों एक दूसरे के, ठीक है। और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम्स विच लाई एट राइट एंगल ओवरलैप, अब ये इनका एंगल कहाँ पे होगा, इनका एंगल जो होगा राइट एंगल होगा, राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल का यहाँ मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल। ये ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, मैंने बताया था ये आपको, ये प्लेन है और ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये राइट एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो है। अच्छा, उसके बाद साइड वाइज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड, ये भी हो गया। अब रह गया हमारे पास जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन। इंशाल्लाह वो हम हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट 3 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।